हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, एक्यूट पायोजेनिक का मतलब क्या होता है? बस अगर सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आया है ऐसे क्यों आएगा या फिर एल क्यों आएगा, इसके बारे में पढ़ने के लिए अपन को ये चार्ट समझना पड़ेगा। ये दिया है ये चार्ट। ठीक है, अभी मैं चार्ट समझा देता हूँ। चार्ट में पहले सबसे पहले क्या करना, इधर से नहीं पढ़ना। कहाँ से पढ़ना? इधर से। जैसे कि दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा क्लियर। CSF फाइंडिंग्स सबसे पहले नेकेड अपीयरेंस लिखना। उसके बाद क्या लिखना? बैक्टीरियोलॉजी। देखो, सबसे पहले अपन नॉर्मल का लिखेंगे, उसके बाद एक्यूट पायोजेनिक, एक्यूट लिम्फोसिटिक और फिर क्रोनिक का लिखेंगे। बराबर है? ठीक है। उसके बाद देखो फीचर्स में क्या लिखना है, फीचर्स ऑफ CSF, नेकेड अपीयरेंस, बैक्टीरियोलॉजी। देखो अभी यहाँ से शुरू होता है ट्रिक। बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरिया है मतलब सेल बढ़ रहे। क्यों सेल बढ़ रहे? ताकि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन को मारने के लिए अपने को क्या चाहिए? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या एक टाइप के सेल ही है। बराबर है? मैक्रोफेजेस, इंटरल्यू। बराबर है? समझ रहा है आपको? सेल से अभी वायरस बैक्टीरिया कोई भी आए, उनको जीने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज बराबर है? ग्लूकोज आया, फिर अमाइलोडोसिस हो सकता है या फिर मतलब प्रोटीन्स आ सकते हैं, मतलब प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे। समझ रहा है आपको? प्रोटीन्स बढ़ रहा है, सोल्यूट्स बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ना ही है रे। ठीक है, ये समझ लिया। इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक बार लिख लो, ताकि क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं कर सकता ना, कुछ चीज़ आपको भी करनी है। पढ़ना किसको है? आपको है या मेरे को है? मेरा तो हो गया पढ़ के। बराबर है? अभी चलो पढ़ते हैं अपन एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, दिख रहा है सबको आपको? एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, उसको एक्यूट प्यूरुलेंट मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, पायोजेनिक मतलब पस बनेगा ही बनेगा। इट इज एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ पायरेक्नोइड मैटर। देखिए, ब्रेन में 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर। ठीक है, एरेक्नोइड और पाया मैटर में CSF रहता है। जब उसका इन्फेक्शन होता है तो उसको एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, मतलब एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में वो इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, since the subarachnoid space is continuous around the brain and the spinal cord, and the infection spread immediately to the whole and the cerebrospinal meninges as well as to the ventricles. देखा, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजेस एज वेल एज टू द वेंट्रिकल्स, मतलब यहाँ फैल जाता है। यहाँ फैल जाता है क्या? इन्फेक्शन ही फैलेंगे ना, बहन का लौड़ा। बराबर है? अभी देखेंगे अपन इटियोपैथोजेन। इटियो मतलब कॉज, पैथोजेनिसिस मतलब कैसे स्प्रेड होता है, मतलब कैसे फैल जाता है। ठीक है, इटियोपैथोजेनिसिस ई कोला बैक्टीरिया से हो सकता है। ठीक है, लेकिन किस में होगा? सिर्फ नियोनेट्स में होगा। नियोनेट्स विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपने पढ़ा था कब? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। बराबर है? दूसरा आता है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये किसको अफेक्ट करेगा? इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन को। और तीसरा आता है नाइसीरिया मेनिंजाइटिस कॉज मेनिंजाइटिस इन एडोलेसेंट। मतलब समझ लो अगर मैं जवान हूँ तो मुझको एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हुआ तो वो किस किस बैक्टीरिया से वजह से होगा? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। चौथा आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इन्फेक्शन एट एक्सट्रीम है। अगर मैं बूढ़ा हो अगर समझ लिया आप देख रहे हो आपके मम्मी पापा को हो गया एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, तो वो किस बैक्टीरिया की वजह से होगा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। मतलब न्यूमोनिया होगा ही होगा उसके पहले, उसके बाद आपको एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होगा। ठीक है, अभी रूट्स क्या है? जैसे रूट्स आपने सबसे पहले जब यहाँ पढ़ते हो वही रूट चिपका देने हैं इधर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस हो गई, आपका स्प्रेड हो गया। स्प्रेड कैसे होगा चलो देख ही लेते अभी। थ्रू ब्लड स्ट्रीम हो सकता है, फ्रॉम एडजेसेंट फोकस ऑफ द इन्फेक्शन, बाय iatrogenic इन्फेक्शन सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ऑपरेशन और ड्यूरिंग लंबर पंचर। बराबर है? मतलब केयर अच्छे से नहीं किएंगे, उसकी वजह से भी हो सकता है। बराबर है? हो गया अपना रूट्स ऑफ इन्फेक्शन। रूट्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या था? पहला ब्लड स्ट्रीम, थ्रू ब्लड हो सकता है। एडजेसेंट फोकस, बराबर है? अगर समझ लो कोई दूसरा इन्फेक्शन है या फिर उसके आजू बाजू इन्फेक्शन है, चोट लगी है, उसकी वजह से हो सकता है। याट्रोजेनिक इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ऑपरेशन और ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। बराबर है? चौथा था उसके बाद सबसे मेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या लिखेंगे अपन? पस एक्यूमुलेट्स इन द सब एरेक्नोइड स्पेस। ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है? सो दैट नॉर्मल क्लियर CSF बिकम्स टर्बिड। जैसे कि आपने वो चार्ट में जब पॉज करके अगर लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि CSF क्या हो जाता है? टर्बिड हो जाता है। क्लाउडी और फ्रैंकली प्यूरुलेंट। बराबर, मतलब थोड़ा सा टर्बिड हो जाता है। टर्बिड मतलब थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, अपने को क्लियर नहीं दिखता। बराबर है? ठीक है, अभी चलते आगे। द टर्बिड फ्लूइड इज पार्शियली सीन इन सल्क। सल्सा एंड गायरा आपको पता होगा, तो कहाँ दिखता है वो टर्बिड फ्लूइड? सल्सा है, सल्का है। ठीक है,
and at the base of the brain where the space is wide. In fulminant cases, some degree of the ventriculitis is also present, having a fibrinous coating on their walls and containing turbid CSF. भूख में गया, अपन को पॉइंट नहीं समझ रहा है, भूख में जाने दे, लेकिन ऐसा कर सकते क्या अपन? नहीं, अपन पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे बहन का लौड़ा, बराबर। इन फुलमिनेंट केसेस, ठीक है। फुलमिनेंट का मीनिंग, फुलमिनेंट का मीनिंग होता है सेवियर और सडन ऑनसेट, बराबर है। सेवियर और सडन ऑनसेट केसेस में सम डिग्री ऑफ वेंट्रिकुलाइटिस मतलब वेंट्रिकल्स का इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट, हैविंग फाइब्रिनस कोटिंग ऑन देयर मटेरियल, में इंटरफेयर विथ CSF फ्लो। अगर वेंट्रिकुलाइटिस हुआ तो क्या होगा? प्यूरुलेंट मटेरियल तो बनेगा, लेकिन वो कैसा? CSF फ्लो को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, बराबर है, ठीक है, समझ गया इतना। अभी माइक्रोस्कोपी का देखते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, बराबर है। क्यों देखेंगे? अरे भाई, अगर बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको मारने के लिए अपनी बॉडी तो सेना तो भेजेंगी, बराबर है। सेना किस तरह से आती है? न्यूट्रोफिल्स के। अरे भाई, न्यूट्रोफिल्स ही आएंगे ना। देखो, एक पॉइंट ध्यान में देना, 2 मिनट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये चार्ट एक बार पॉज करो और मेरा आवाज़ सुनते रहो। लेकिन वैसे कैसे हो सकता है? देखो, उसके लिए आपको क्रिश जैसी शक्तियाँ चाहिए होंगी, लेकिन वो तो आपके पास है नहीं। इसलिए अपन क्या करेंगे, जैसे दिख रहा है, आप पॉज है, आपको सब कुछ दिख रहा है, आप देख लो कि ये जो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, बस उसी में न्यूट्रोफिल्स आते हैं। बाकी सब में देखो, जो दोनों है उसमें लिम्फोसाइट्स आ रहा है। नॉर्मल में तो लिम्फोसाइट्स रहते हैं 0 to 5 लिम्फोसाइट्स पर है, लेकिन बस एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरियल कॉज है। बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जैसे देखो, ई कोलाई, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इनमें ही बस न्यूट्रोफिल्स दिखता है। 10 से 10,000 न्यूट्रोफिल्स पर ml, ठीक है। ये हो गई माइक्रोस्कोपी। देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स इन द सब एराक्नोइड स्पेस। सब एराक्नोइड स्पेस क्या है? ये देखिए आप, डायग्राम दिख रही है आपको? ये जो है, ये है सब एराक्नोइड स्पेस। ये पाया मैटर, एराक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, ये एराक्नोइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको सब एराक्नोइड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन? CSF फाइंडिंग से, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया था। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज मेडिकल इमरजेंसी, द इमीडिएटली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर फीवर। अगर समझ लो कोई एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का पेशेंट आया तो सबसे पहले क्या दिखेगा आपको दिखेगा कि उसको फीवर आया है, उसको हेडेक हो रहा है, अरे भाई उल्टियाँ भी कर रहा है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, ठीक है। हर प्रेग्नेंट औरत उल्टियाँ नहीं करती, उसको चक्कर आएंगे, ड्रॉजीनेस, ठीक है, कोमा हो सकता है, रेयरली कॉन्वल्जन्स होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइन इज स्टिफनेस ऑफ द नेक एंड फॉरवर्ड पेइंग। अब दो चीज़ सीख लो यहाँ, एक कर्निक साइन होता है और ब्रुड्जिन की साइन होता है। कर्निक साइन सबसे पहले देखते हैं। कर्निक साइन में अपन पेशेंट को लिटा देते हैं, उसका जो घुटना है या फिर वो थाय है उसको ऊपर उठाते हैं और उसको राइट एंगल में रखते हैं और उसको बोलते हैं कि ऊपर उठाओ और पैर ऊपर उठाओ, समझ गए। और जब वो ऊपर उठाता है उसको पेन होता है, उसको बोलते हैं कर्निक साइन। उसके बाद ब्रुड्जिन की साइन देखते हैं। ब्रुड्जिन की साइन पैसिवली अपन उसका नेक उठाते हैं और उसके घुटने अपने आप उठ जाते हैं, अरे बहन का लौड़ा, इसको बोलते हैं ब्रुड्जिन की साइन, बराबर है, समझ गए। तो अभी डायग्नोसिस चाहिए जो यार, वो चार्ट कर लो, ये वाला चार्ट, ये चार्ट कर लो। ये चार्ट करने के बाद कुछ नहीं, सब कुछ है, हो जाता। बस अपना वीडियो यही तक था और अपना साथ यही तक था। देखते हैं आपको अगले एपिसोड में।